जैसे कि मार्केट में आपको कई अलग अलग कंपनियों के फ़ोन सेम प्राइस के ऊपर देखने को मिलते हैं, इसी प्रकार मार्केट के अंदर आपको बिजली फिटिंग का सामान भी सेम प्राइस के अंदर देखने को मिल जाता है। और जैसे दिखने में आपको मोस्टली सभी फ़ोन एक जैसे देखने को मिलते हैं और सेम प्राइस का होने के बावजूद भी आपको उन फ़ोन के अंदर एक जैसे फीचर नहीं मिलते। ऐसे ही यहाँ पर बिजली फिटिंग का जो सामान हमने रखा है उसमें भी आपको इन सामान के अंदर अलग अलग फीचर देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर जो दो कंपनियां हैं इनमें से एक है ग्रेट व्हाइट, दूसरी है होस्पर। दोनों का ही नाम आपने बहुत सुना होगा और बहुत ही बड़ी ये कंपनी है, काफी अच्छा इनका नाम है मार्केट के अंदर और इन्हीं का हम आज सामान कंपेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं सीट की। तो यहाँ पर ये ग्रेट व्हाइट कंपनी का फेना मॉडल है और दूसरी जो सीट है वो है हमारे पास होस्पर कंपनी की। तो यहाँ पर दोनों ही कंपनी का नाम आपने काफी अच्छा मार्केट के अंदर देखने को मिलता है और यहाँ पर इनकी ये मॉडल फिटिंग का सामान हमारे पास है। तो यहाँ पर हम वन बाय वन इनको कंपेयर करने वाले हैं और इन दोनों ही कंपनी के अंदर आपको एक वाइड रेंज के अंदर स्विच, सॉकेट और सीट की अलग अलग वैरायटी देखने को मिलती है। लेकिन जो वैरायटी एक प्राइस रेंज के अंदर आती है उन्हीं को हम यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि आपको यहाँ पर एक जेन्युइन कंपैरिजन देखने को मिले। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दिखा देते हैं आपको ग्रेट व्हाइट कंपनी की सीट। तो यहाँ पर ये ग्रेट व्हाइट कंपनी की सीट है और यहाँ पर जो आपको बटन देखने को मिल रहे हैं ये नॉर्मली सबसे ज्यादा पॉपुलर बटन है और यही डिजाइन ज्यादातर आपको देखने को मिलता है। और ये 6 मॉड्यूल की सीट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बटन, एक सॉकेट और एक फैन रेगुलेटर इसके अंदर लगा हुआ है। और यहाँ पर सीट की बात करें तो आपको इसके अंदर व्हाइट कलर देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर दूसरी तरफ हमारे पास होस्पर कंपनी की सीट है। होस्पर कंपनी के अंदर भी वैसे 6 मॉड्यूल की भी सीट आती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 12 मॉड्यूल की सीट है। और यहाँ पर आपको बटन के अंदर यानी कि स्विच के अंदर यहाँ पर काफी वेरायटी देखने को मिलती है। जैसा डिजाइन आपको पसंद आता है वैसा डिजाइन ले सकते हैं और सभी जो मॉडल हैं उनकी प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम रहने वाली है। और सभी डिजाइन के अंदर ही आपको अलग अलग स्विच देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास में नॉर्मल स्विच भी है, 2 वे का भी स्विच है, 16 एम्पियर का भी स्विच है। यहाँ पर जैसा भी डिजाइन या जैसा भी एम्पियर रेटिंग का स्विच चाहिए वो आप ले सकते हैं। और यहाँ पर इसके अलावा एक यूनिवर्सल सॉकेट भी दी गई है और 2 अलग अलग यहाँ पर आपको फैन रेगुलेटर भी दिए गए हैं और साथ ही एक सॉकेट दी गई है। इनके बारे में आगे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और ऐसे ही आपको होस्पर कंपनी के अंदर कुछ अलग राउंड शेप के भी बटन देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप सिंगल मॉड्यूल के अंदर भी ले सकते हैं, डबल मॉड्यूल के अंदर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि जैसा आपको स्विच की जरूरत है वैसा ले सकते हैं। अगर आप 6 एम्पियर का लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। बेल के लिए अगर आप लेना चाहते हैं यानी कि जो घंटी बजाने का स्विच होता है वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर 2 वे स्विच भी आते हैं अलग अलग। साथ ही आपको यहाँ पर 20 एम्पियर तक की करंट रेटिंग का स्विच मिल जाता है। तो अब बात करते हैं अलग अलग यहाँ पर स्विच और सॉकेट की। तो यहाँ पर ये ग्रेट व्हाइट कंपनी का स्विच है जैसे कि आप देख सकते हैं और यहाँ पर इसका आप डिजाइन भी देख सकते हैं। सेम ऐसा ही स्विच आपको होस्पर कंपनी में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो इन दोनों की क्वालिटी है वो ऑलमोस्ट सेम यहाँ पर मुझे देखने को मिली है। अब बात करते हैं सॉकेट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 पिन की सॉकेट है और ये भी आपको ज़्यादातर देखने को मिलती है। और जो इसका डिजाइन है वो आप देख सकते हैं और ये सारी की सारी प्लास्टिक के अंदर बनी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको सिंपल ही देखने को मिल रही है। लेकिन होस्पर कंपनी की बात करें तो यहाँ पर 5 पिन के अंदर भी सॉकेट आती है और 3 पिन के अंदर भी आती है। तो यहाँ पर खास बात की बात करते हैं तो 3 पिन की जो सॉकेट है उसके पीछे चीनी मिट्टी दी गई है। अगर आप हैवी लोड चला भी देते हैं या जो आपकी सॉकेट है वो गर्म होती है तो उससे जलेगी नहीं। और दूसरा यहाँ पर जो 5 पिन की सॉकेट है वहां पर आपको एक अलग से लॉकिंग सिस्टम दिया गया है। ज्यादातर आपने देखा होगा कि आप जब भी कोई मोबाइल चार्जर वगैरह लगाते हैं और वापस निकालते हैं तो कई बार आपकी सॉकेट वापस बाहर आ जाती है। लेकिन यहाँ पर होस्पर कंपनी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। ये यहाँ पर इसके पीछे एक लॉकिंग सिस्टम लगा दिया है जिससे कि आपकी सॉकेट कभी भी बाहर नहीं आती। तो यहाँ पर दोनों ही सॉकेट के अंदर आपको कुछ ना कुछ स्पेशल फीचर देखने को मिल रहा है। इसी के बारे में मैं बात कर रहा था। जैसे कि सेम प्राइस रेंज के अंदर यहाँ पर होस्पर कंपनी आपको कुछ एडिशनल फीचर प्रोवाइड कर रही है। बात करें यहाँ पर अगर पावर स्विच सॉकेट की तो ग्रेट व्हाइट कंपनी में आप देख सकते हैं ये जैसा मैंने आपको नॉर्मल जो पहले दिखाया है वैसा ही इसका डिजाइन है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं होस्पर कंपनी के अंदर तो यहाँ पर आपको 2 तरह के पावर सॉकेट देखने को मिलती है। एक के अंदर आपको शटर मिलता है, एक नॉर्मल सॉकेट मिलती है। जहाँ पर आपको शटर वाली सॉकेट लगानी है वहां पर आप शटर वाली लगा सकते हैं, जहाँ पर नॉर्मल सॉकेट चाहिए वो लगा सकते हैं। लेकिन खास बात है इसके पीछे, यहाँ पर आप देखेंगे कि पावर स्विच और सॉकेट
दोनों में ही चीनी मिट्टी देखने को मिलती है। जैसा कि हमें पता है पावर सॉकेट के ऊपर हमेशा हैवी लोड चलता है, तो इसके जलने का भी खतरा उतना ही ज्यादा रहता है। यहाँ पर होस्पर कंपनी ने अपने सभी स्विच और सॉकेट के अंदर चीनी मिट्टी का इस्तेमाल किया है, जिससे कि ये कभी भी नहीं जलेगी। तो यहाँ पर भी आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको होस्पर कंपनी की स्विच और सॉकेट में एक और एडिशनल ये फीचर मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं दोबारा से ग्रेट व्हाइट कंपनी की ही शटर वाली पावर सॉकेट की। तो यहाँ पर जैसे ही हम इसके ऊपर चार्जर लगाते हैं तो ये आसानी से नहीं लगता, क्योंकि जो इसका शटर है वो 3 पिन टॉप लगाने पर ही ऊपर जाता है। तो यहाँ पर 2 पिन का कोई भी हम टॉप लगाएंगे तो ये आसानी से ऊपर नहीं होता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना जोर लगाने के बाद में ही ये चार्जर इसके अंदर लग रहा है। लेकिन इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया है होस्पर कंपनी ने। तो यहाँ पर हम होस्पर कंपनी वाले के अंदर आपको लगाकर दिखा देते हैं कि जो इनकी पावर सॉकेट है जो शटर के साथ आती है उसके अंदर आप कैसे चार्जर को लगा सकते हैं। तो नॉर्मल के अंदर तो आप आसानी से लगा सकते हैं जिसमें शटर नहीं है, लेकिन शटर वाले के अंदर भी इनका शटर ऐसे वर्क करता है कि चाहे आप इसके अंदर 2 पिन का टॉप लगाओ या 3 पिन का लगाओ, ये आसानी से ऊपर हो जाता है। तो आसानी से आप इसके अंदर चार्जर वगैरह भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी एक एडिशनल फीचर इनके अंदर देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं ग्रेट व्हाइट कंपनी के डीपी स्विच के बारे में। तो यहाँ पर डीपी स्विच को आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप न्यूट्रल फेज दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। और वहीं पर बात करते हैं होस्पर कंपनी वाले के बारे में, तो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी उससे कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर देखने को मिलती है और वहीं पर आपको इसके अंदर चीनी मिट्टी का उपयोग देखने को मिल रहा है, जो कि इसे और भी बेहतर डीपी स्विच बनाता है, क्योंकि जहां पर चीनी मिट्टी का उपयोग होता है वहां पर वो स्विच कभी भी नहीं जलता। तो यही एडिशनल फीचर आपको होस्पर कंपनी के स्विच और सॉकेट के अंदर देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं फैन रेगुलेटर के बारे में। मोस्टली घरों में आपको ऐसा ही फैन रेगुलेटर देखने को मिलता है और यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है इसकी नोब के साथ में। यहाँ पर जो ग्रेट व्हाइट कंपनी का ये फैन रेगुलेटर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसकी जो नोब है वो सिंगल पीस की बनी हुई है और सबसे ज्यादा यही खराब हो जाती है। मोस्टली घरों के अंदर आपने देखा होगा कि ये नोब खराब हो जाती है या टूट जाती है या लूज भी हो जाती है, जिससे कि आपका फैन रेगुलेटर फिर कोई काम का नहीं रहता। उसे आपको या तो रिप्लेस करना पड़ता है या फिर आपको प्लास से घुमाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर भी होस्पर कंपनी ने इसके अंदर एक अच्छा सोल्यूशन दिया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये होस्पर कंपनी का फैन रेगुलेटर है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो कैप है, इसकी कैप 3 अलग अलग मटेरियल से बनी है और जो अंदर का पार्ट है वो नायलॉन से बना है, जो कि कभी भी नहीं टूटता। आपका रेगुलेटर आप किसी भी तरह से यूज करते हैं तो ये जो फैन रेगुलेटर है वो कभी भी कैसे भी यूज करते हैं तो इस फैन रेगुलेटर की जो कैप है वो कभी भी खराब नहीं होती। तो यहाँ पर ये भी एडिशनल फीचर आपको होस्पर कंपनी के अंदर देखने को मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं सीट्स के बारे में कि सीट्स में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर ऊपर से देखने में तो आपको डिजाइन सेम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो नीचे का पार्ट है वो प्लास्टिक का बना हुआ है, तो काफी बार स्क्रू लगाते समय इसे टूटने का खतरा रहता है। वहीं पर बात करते हैं होस्पर कंपनी के अंदर, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अलग से एक मेटल प्लेट का यूज किया गया है। तो अगर यहाँ पर आप स्क्रू को ज्यादा टाइट कर भी देते हैं तो आपकी जो सीट है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो ज्यादा अच्छे से टाइट ही रहने वाली है। और यहाँ पर इन सीट के साथ में आपको ग्रेट व्हाइट वाले के साथ में ये स्क्रू मिलते हैं जो कि काफी मिस्त्री यूज नहीं करते हैं, फिर उनको आपको अलग से ये ब्लैक कलर के स्क्रू ला के देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर होस्पर कंपनी के सीट के साथ में पहले ही आपको ये ब्लैक कलर के स्क्रू मिलते हैं जो कि काफी अच्छे से टाइट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी प्लस पॉइंट यहाँ पर होस्पर कंपनी के ही सीट के अंदर देखने को मिलता है। तो ये सारा सामान था बिजली फिटिंग का और मैंने दोनों कंपनी का ही सामान आपको दिखा दिया है। नो डाउट दोनों कंपनियां बहुत अच्छी है और दोनों ही बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल प्रोवाइड कर रही हैं। जैसे कि मैंने बताया सेम प्राइस रेंज के अंदर आपको सभी फीचर नहीं मिल सकते, इसीलिए यहाँ पर आपको ऐसी कंपनी चूज करनी होती है जिसमें आपको ज़्यादा फीचर मिल रहे हैं। तो जिस कंपनी का मटेरियल आपको पसंद आता है उस कंपनी का मटेरियल आप ले सकते हैं। मेरी बात करें तो मैं यहाँ पर होस्पर कंपनी को ही चुनूंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे छोटी छोटी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखने को मिल रहा है।